तो आज हम लोग 12वां और 13वां वचन के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। पढ़ेंगे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 12 और 13। एक मिनट, आपका मोबाइल है, मोबाइल में खोल दीजिएगा। बाबू भैया को खोल दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, आप सुने। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। ये दो ही वचन है, लेकिन इसमें पूरा संदेश है, इसलिए हम लोग 14 वचन में जाएंगे नहीं। आज 12 और 13 का ही हम लोग पढ़ेंगे। आमतौर से ऐसे जो पॉइंट हैं जिसमें मेरे को आगे रखना पड़ता है, मैं जल्दी उसका मैं अध्ययन नहीं कराता हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे ये भैया अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये ऐसा पढ़ाव है, ये श्रृंखला अध्ययन है जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्किप नहीं कर पड़ेगा। हम 12-13 का हमको क्या करना है, अध्ययन करना ही है। दूसरा है, पौलुस इस कलीसिया की स्थापना किया अपने साथियों के साथ मिलकर के। आपको पहले भी बोलेंगे, ईस्वी 50वां साल नवंबर, दिसंबर और क्या कि 51वां साल का जनवरी। 3 महीने हमारे पौलुस वहाँ रह करके, थिस्सलुनीके में रह करके उसके कलीसिया की स्थापना किया है। 3 महीना में कितना वो उनको शिक्षा दिया होगा, बहुत कम ही दिया होगा। आगे बढ़ गए तो बहुत कुछ सिखाना था। उनमें कुछ ये फर्स्ट लेटर पहला थिस्सलुनीके की पत्र में लिखते हैं और दूसरा में भी लिखते हैं। आपको मालूम है, पौलुस वहाँ से चले आने के बाद कुछ दिन तीमुथियुस वहाँ रह गए। पौलुस और सिलवान दोनों आगे बढ़ गए। फरवरी में 51वां वर्ष में फरवरी में इन लोग बिरिया करके दूसरे शहर में आ गए और तीमुथियुस को छोड़ कर आए। कुछ दिन मतलब 10-15 दिन के बाद तीमुथियुस भी वहाँ आ गए। तो यहाँ भी वो 1.5 महीना रहे, मतलब फरवरी पूरा रहे और मार्च आधा तक रहे। फिर वहाँ भी जब विरोध हुआ, वहाँ से तीमुथियुस और सिलवान दोनों को छोड़ करके पौलुस और दूसरे जगह में चले गए। वो शहर का नाम था एथेंस, आज भी है, ग्रीक में है। तो वहाँ वो चले जाने के बाद इन दोनों में कम से कम एक जन आ गए। कौन था? तीमुथियुस वहाँ आ गए एथेंस में। सिलवानुस आए कि नहीं आए, इसमें डाउट हम लोग के लिए इसमें क्लियर नहीं है। अगर आ गए तो उनको भी वापस फिर भेज दिए बिरिया या फिलिपी शहर के लिए। इन दोनों शहरों में इन लोग मिल करके स्थापना कर चुके थे उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात पक्का है, तीमुथियुस जब एथेंस में आया तब बोल दिया तीमुथियुस अब तुम जाना होगा थिस्सलुनीके, वहाँ कुछ दिन रह करके इन लोग दृढ़ करके चले आना वे कैसे हैं। ये बोल करके तीमुथियुस वहाँ वापस कर दिए थिस्सलुनीके के लिए। और कुछ दिन में, फ्यू डेज में, पौलुस वहाँ से दूसरे एक शहर में गए, कोरिन्थुस। वहाँ जाकर 1 या 1.5 महीना में तीमुथियुस थिस्सलुनीके से चले आए और सिलवानुस भी बिरिया नहीं तो फिलिपी, जैसे भी मकीदुनिया फ्रांस से वो भी चले आए। उस वक्त में थिस्सलुनीके लोगों के बारे में जब तीमुथियुस ने कुछ कहा उनके बारे में, अच्छा
कुछ कहा मतलब बुरा नहीं, उनकी हाल को प्रभु में उन लोग कैसे हैं इसको बताया, तो वो चिट्ठी लिखने लगे। उसमें कुछ उनका समस्या को भी बताया, जैसे मरने के बाद प्रभु के आगमन में क्या उन मृतकों का कुछ मिलेगा भाग, ये समस्या थी, प्रश्न था, उसका वो उत्तर दिया। फिर वो कब होगा, प्रभु का दिन कैसे होगा, ये जो सवाल था उसके लिए भी उत्तर दिया। यानी हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग देख चुके हैं। अब एक और चीज है, उन लोगों को जो कलीसिया नई नई स्थापना की गई, उसको हम क्या बोलेंगे, युवा कलीसिया ना बोलेंगे, 3 महीने की कलीसिया है, वो तो बहुत परिपक्व चर्च नहीं है। एक तो सब कोई नए लोग हैं, एक भी विश्वासी उसमें पुराना नहीं, सब कोई नए विश्वासी हैं। तो इन लोगों को चर्च में कैसा रखना है, किनको आदर देना है, किनको नहीं देना, नहीं मालूम था। इसलिए उनको लिख रहे हैं, अपने अगुवों को आदर देना होगा, सम्मान देना होगा। एक तरफ देखा जाए, पौलुस अपने ही कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, आप लोग कैसे कैसे चर्च में रखना है, आचरण कैसा होना है। तो हम यहां देखते हैं 12 वचन से लेकर के उसके बाद आखिरी तक, मतलब 22वां वचन तक जो बातें हैं, छोटा छोटा बात वो बता रहे हैं। ये सब हैं कलीसिया सामूहिक रूप में उनका आचरण कैसे होना है, एक दूसरे के साथ बिलीवर्स कैसे व्यवहार करना है, अपने पास्टर के साथ या अपने अगुवों के साथ उन लोग कैसे व्यवहार करना है, इसका असर कैसे समाज में पड़ेगा, इन बातों को वो लिखते हैं। इसलिए इन्हें हम बताएंगे सामूहिक आचरण का उपदेश बहुत है, लेकिन उसमें पहला हम देखेंगे 12वां और 13वां। उसमें लिखा है अगुवे। इसमें पहला पॉइंट है अगुवे और मूल्य, मैं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट होगा सम्मान और आदर। तीसरा पॉइंट होगा अगुवे और विश्वासी। इस 3 बिंदु में आज ये 2 वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे।